आज जो धन्यवाद किया आपने, कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया। क्या कटाक्ष कि यहाँ पर जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया, कुछ लोग बीजेपी के एजेंट बने हुए थे, आपकी जानकारी में ऐसा? हाँ हाँ, जी। कोई भी कांग्रेस में आए थे अच्छा जी। और बीजेपी के बूथा बैठे थे। मेरे साथियों ने बताया कि तो कोई सज्जन नाम का आदमी है, अभी कांग्रेस ज्वाइन करी थी उसने, मंडी के बूथ पे वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। एक कोई प्रेम है, एक कोई राजवीर है, चेयरमैन है इस गांव का, वो बुडैन का, हाँ राजवीर। इन्होंने बताया कई लोगों के नाम लिए कि इन्होंने अभी तो ज्वाइन करी थी कांग्रेस विजेंद्र सिंह के साथ। देखो वीरेंद्र सिंह जी तो बूढ़े हो गए, तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन पहले या तो इन्होंने कांग्रेस में इन साथियों ने आना नहीं चाहिए था। कहते हम तो विजेंद्र बीजेपी में रवांगे, हम कांग्रेस में नहीं आएंगे। अगर कांग्रेस में आकर के और मेरे टिकट के बाद या क्या कारण फिर दोबारा बीजेपी के साथ चले गए, और क्या हरिंदर शायद नाम है, हरिंदर डुम्मर था, तो ये कई लोग चले गए। तो मैंने तो ये क्या कटाक्ष क्या करा, मैंने कहा भाई इतना अच्छा तो नहीं आन दे। और ये मान लो गलती से इन लोगों ने कभी तो चुनाव लड़ेंगे कोई भी आदमी। अब ये लोग पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, अब फिर बीजेपी में दौड़ गए, अब कांग्रेस में कैसे आएंगे? क्योंकि अब तो मैं एमपी हूं। उन्होंने विचार करना पड़ेगा। ऐसे उन लोगों को का मैं जम के विरोध करूंगा जिन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का और जनता का विरोध किया है। ये चुनाव जनता लड़ रही थी। इंसान का इंसान विरोध सहन कर सकता है, लेकिन जनता का विरोध किसी बड़े से बड़े इंसान से सहन नहीं हो सकता। और मुझे तो टिकट कांग्रेस हाईकमांड ने दी है, तो किसी को क्या दर्द भाई? और दर्द था तो फिर किरण चौधरी चली गई, ये भी एक षड्यंत्र के तहत गई। इतनी हिम्मत थी तो चुनाव से पहले जाते। क्योंकि मनोहर लाल जी के वक्तव्य जो आया है, इसको आप भी बड़े ध्यान से सुनो। ये लोग पहले से ही इनकी धड़ कांग्रेस में, आत्मा बीजेपी में। ये लोग कौन लोग? एक से अधिक लोग। तो इस पे भी विचार करना पड़ेगा कि कौन सी वो ताकतें हैं जो बीजेपी से मिली हुई हैं और कांग्रेस को कमजोर करने में लगी थी। वरना दान सिंह जी हार का मतलब ही नहीं था। दान सिंह का जो नुकसान हुआ है साथ रह के कर दिया, जनता को पता नहीं था। अब किरण गई को गया के साथ, बताओ। मतलब पहला बोलो बड़ी नेता आ गया और कहते हैं चौधरी बंसीलाल का वारिस। हम हिंदू प्रवृत्ति के लोग हैं, और बीजेपी के लोगों ने भी शर्म आनी चाहिए नेताओं में, जो हमारी संस्कृति को बदल रहे। हमारा जो देश है वो पुरुष से चलता है ना जी, नाम पुरुष से चलता है। तो बंसीलाल जी का पोता जीवित है भाई, न्यू कुमारो जिंदन है, उनका बेटा जीवित है। अगर लेगेसी की बात करें तो रणवीर महिंद्रा है, फिर उनका पोता है। और लेगेसी प्रजातंत्र में नहीं चलती। मैं 5-4 घरों के नेताओं को बता देना चाहता हूं, ये आशीर्वाद अपने परिवार का नहीं चलेगा। अगर मान लो किसी महापुरुष के घर में को नालायक, नकम्मा, नशेड़ी किस्म का बच्चा पैदा हो जाए, तो जनता ने ठेकेदारी रखी उनकी। लेगेसी अपने परिवार में होनी चाहिए। प्रजातंत्र का लेगेसी का कोई मायना नहीं। प्रजातंत्र में वही लोग तरक्की करेंगे जो जनता को स्वीकार्य होंगे। तो इसलिए अच्छा हो गया, मेरा तो पंडा छूट गया, सारे सरसा जा रहे थे और मैं इतने तो जीत गया। पूरे की एक रैली में पल्ले तो थाने की जगह मैं तो सारे हैंड के देख लिए। तो नहीं, झार पार्लियामेंट क्षेत्र में जो सेटिंग आदमी का विरोध करेगा, हम बात करेंगे जनता से। जनता को बेड़ा पट गया। एक नेता का मैं नाम नहीं लेता, वो समझ जाएंगे। 2009 में मैं लोक विधानसभा जीत रहा था आदमपुर से। 2
नेताओं ने मेरा विरोध किया, कांग्रेस के, आज तक एमएलए नहीं बन पाए, ना आगे बढ़ना चाहिए, ना आगे बढ़े। ये उस इलाके का, और नाम मैंने किसी का नहीं लिया। मैं नहीं, मैं कहता माँ भाई इनका लोग निपट लेंगे, इब के नहीं हुए। जिनने यहाँ विरोध किया है कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, और जनता का विरोध है ये। जनता का विरोध तो बड़े से बड़ा व्यक्ति निशान कर सके, इनका सौदा है भाई। टिकट का फैसला तो राहुल जी का एक ही बात पर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि राहुल जी ने एक निर्णय लिया कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, और सर्वे के आधार पर टिकट दिया तभी जयप्रकाश को टिकट मिला। अगर यह लिगेसी देख दे तो फिर तो टिकट तो विजेंद्र को मिलना था, ठीक है कि नहीं। लेकिन सर्वे हुआ तो 2% पाया, मैं 98%। सर्वे के हिसाब पर सुरुचि रही, रावदान सिंह को मिला। सर्वे के हिसाब पर हमारे पंडित जी को, ब्रह्मचारी जी को मिला। तो सारी टिकटें, आप देखो ना कितना बड़ा शहर है, दुनिया में नाम है गुड़गांव का। वहां पर राजा साहब को हिरे कर दी, जो की झोपड़ी में बैठ दिया राज बब्बर ने, थोड़ी सी रड़क रहेगी। तो सर्वे के आधार पर टिकटें होंगी, और सर्वे के आधार पर टिकटें होंगी तो कम से कम वो लोग खड़े खड़े देखेंगे जो लोग बढ़ते कोई लोगों में, जिन लोगों में नफरत आती है, बदबू आती है, उन लोगों को टिकट कैसे मिलेगी। इनालो क्या पार्टा है, तो बीजेपी का ये काम कर रहा है, वो भी बीजेपी के लिए। आप ये देखिए, शर्म आनी चाहिए। अगर आज को न्यू को मैं इनालो जेजेपी का नेता हूँ, उन्हें चौकर पानी में डूब मरना चाहिए। यानी कि नोटा से भी कम वोट, कहाँ गए वोट? क्योंकि इनेलो ने भी, जेजेपी ने भी अपने वोट बीजेपी को डलाए, जो डलवा सकते थे। ये जो 20-20, 22-22 हजार वोट इनके आ रहे हैं, ये तो सीधे बोले लोग आके आ रहे हैं। ये उन्हें मैं समझाऊंगा, अब बोले तो हमने तो बुकाया गए वोट तो इन्हें बीजेपी के गिरा दिए। देखो भाई, सही बात तो यह है, आप तो न्यूनी बेरा कितना पानी गाइड से बाद से, और ना बेरा स्नैप से ने दी, ये तो मेरे तक हुआ है। या तो इंजीनियर बताएंगे भाई हम कितना शेर मार रहे हैं, लेकिन हिस्सा किसी का नहीं मारना चाहिए। आप पीने का पानी सबको देना चाहिए।